31 जुलाई जुमेरात का दिन तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की दुनिया में ईरान पर अमेरिका की नई पाबंदियों से मुज़ाकरात की उम्मीदें मादूम, कनाडा का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान और ईरान इसराइल जंग के बाद ईरान में सोने की तलब में रिकॉर्ड इजाफा। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स और मजीद अहम आलमी खबरें आज की वीडियो में शामिल हैं। शुरू करने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन चैनल सब्सक्राइब करके तमाम आलमी खबरों से बाखबर रहें और कमेंट्स में अपने तासुरात हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि जब तक वाशिंगटन ईरान को यूरेनियम अफजोदगी से रोकने पर मुसिर है, जौहरी मुआहिदा मुमकिन नहीं। उनका बयान अमरीकी पाबंदियों के नए दौर के बाद सामने आया है, जिनमें 115 अफराद, इदारे और बहरी जहाज, जिनमें रहबर आला खामनाई के मुशीर के बेटे का तिजारती बेड़ा भी शामिल है। अरागची ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए माली अजाले और हमले न होने की जमानत की शर्त रखी है। ताहम अमरीकी हमलों और नई पाबंदियों के बाद ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इम्कानात मजीद कमजोर हो गए हैं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने ऐलान किया है कि कनाडा सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। ओटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्नी ने कहा कि उनका मकसद दो रियासती हल के इम्कानात को जिंदा रखना है। उन्होंने फ़लस्तीनी अथॉरिटी से गवर्नेंस में इस्लाहात और 2026 के आम इंतखाबात की शर्त रखी, जिनमें हमास का कोई किरदार नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इस्राएली हुकूमत ने गजा में इंसानी तबाही को जन्म लेने दिया है और कनाडा इसकी मजम्मत करता है। दूसरी जानिब इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने खबरदार किया है कि अगर मौजूदा मुज़ाकरात नाकाम हुए तो चंद हफ्तों के अंदर गजा से रज़ाकाराना हिजरत का अमल शुरू कर दिया जाएगा। इस्राएली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने मोसाद को ऐसे ममालिक से बातचीत तेज करने की हिदायत दी है जो गजा के बाशिंदों को पनाह दे सकते हैं। ये पेशरफ्त वजीर बराए कौमी सलामती एतमार बिन गोयर की तनकीद के बाद सामने आई है, जिन्होंने गजा को दी जाने वाली इमदाद को इखलाकी दिवालियापन करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी गजा के बाशिंदों की नकल मकानी का मशवरा दे चुके हैं, जिसे फलस्तीनी क़ियादत और आलमी माहिरीन नस्ली तत्हीर से ताबीर कर चुके हैं। उधर तलबीब ने जंगबंदी और कैदियों के तबादले से मुतल्लिक हमास के मुजवजा मुआहदे पर एतराज़ात जाहिर करते हुए उसे मुस्तरद कर दिया है। इसराइल ने हमास की जानिब से लाशों के बदले जिंदा कैदियों की रिहाई की शर्त भी रद्द कर दी। इनकार के बाद जंगबंदी के इम्कानात मजीद पेचीदा हो गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे तय पाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक दोनों ममालिक तवानाई के शोबे खुसूसन तेल की तनसीबात की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे और जल्द एक ऑयल कंपनी इस शराकत दारी की क़यादत संभालेगी। माहिरीन इसे पाकिस्तानी मईशत और इलाकाई तवानाई तवाजुन के लिए अहम करार दे रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका से होने वाले तिजारती मुआहदे को तारीखी करार देते हुए सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। मुआहदे में पाकिस्तान के साहिली तेल के ज़खायर पर मुश्तरका तरक्की पर इत्तेफाक हुआ है। शरीफ ने उम्मीद जाहिर की कि यह मुआहदा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने जुमेरात को कानून मंजूर किया है, जिसके तहत साहिली इलाकों में तेल और गैस की तलाश दोबारा शुरू की जा सकेगी, जिस पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने 2018 में पाबंदी आयद की थी। नई कानून साजी के बाद कंपनियां सितंबर से खुदाई की इजाजतनामे के लिए दरख्वास्त दे सकेंगी। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने 4 साल बाद मुल्क में नाफिज इमरजेंसी खत्म कर दी है और ऐलान किया है कि आइंदा 6 माह में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। फौजी तर्जुमान ने कहा कि इमरजेंसी का खात्मा इसलिए किया जा रहा है ताकि मुल्क को कसीर जमाती जमहूरियत के रास्ते पर इंतखाबात की तरफ ले जाया जा सके। ताहम अपोजिशन जमातों ने इन इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान कर रखा है और अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने इन्हें फ्रॉड करार दिया है। मुबस्सिरीन के मुताबिक फौजी सरबराह जनरल इंतखाबात के बाद भी सदर या फौजी सरबराह की हैसियत से इक़्तिदार पर काबिज रहने का मंसूबा रखते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन और साबिक वजीर आज़म खालिदा जिया आइंदा आम इंतखाबात में फैनी के हलके से उम्मीदवार होंगी। पार्टी के नायब सदर अब्दुल अव्वल मिंटू ने तस्दीक की है कि 89 साला लीडर की सेहत बेहतर है और वो इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार है।
امریکہ نے ایران کے غیر قانونی تیل فروخت کے نیٹ ورک کے خلاف ایک بڑے کریک ڈاؤن میں متعدد بھارتی شہریوں اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر اوفاق کے مطابق یہ اقدام 2018 کے بعد سے ایران سے متعلق سب سے بڑی پابندیوں کا حصہ ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت اور روس پر ایک بار پھر لفظی گولہ باری کرتے ہوئے انہیں مردہ معیشتیں قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہی۔ ٹرمپ نے لکھا، مجھے پرواہ نہیں بھارت روس کے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ دونوں اپنی مردہ معیشتوں کو ساتھ لے کر ڈوب سکتے ہیں۔ اور دوستو آخر پر یہ خبر کہ عالمی گولڈ کونسل کی تازہ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے بعد ایران میں سونے کی خریداری میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ سال کی دوسری سہ ماہی میں ایران میں سونے کے سکوں اور اینٹوں کی طلب 6 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، جس میں گزشتہ سال کے مقابلے 20% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر نے سونے کو محفوظ سرمایہ کاری سمجھتے ہوئے خریداری میں دلچسپی لی، جبکہ دنیا بھر میں اسی مدت میں سونے کی طلب میں کمی دیکھی گئی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جغرافیائی کشیدگی اور اقتصادی غیر یقینی صورتحال نے ایران میں سونے کی طلب کو بڑھاوا دیا ہے۔ تو دوستو آج کی دنیا میں اتنا ہی۔